नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन कितने माध्यम से कर सकते हैं और सबसे बेस्ट माध्यम कौन सा है, और अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कितने प्रकार से और कैसे, किस प्रकार से हम इंटरनेट को कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आसान सा मेथड है जो आप लोग बहुत यूज करते हैं वो है वाईफाई। ओके, आप जो है अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू कर दीजिए। ओके, वाईफाई का नेटवर्क जनरेट हो जाएगा और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई जो है वो चालू कर लीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। सबसे आसान तरीका यह था। ओके, अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो के अंत में मैं इन सभी का समाधान भी बताऊंगा कि कैसे आप इनको सही कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका है इथरनेट। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल और कंप्यूटर को केबल के माध्यम से, यूएसबी केबल के माध्यम से कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना है। ओके, ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, मोर में जाना है, यूएसबी थेरिंग मोड को ऑन कर देना है। ओके, और यहां जैसे कीजिएगा तो वहां से आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि फाइल ट्रांसफर वगैरह वगैरह मांगेगा तो उसमें आपको क्लिक किसी में भी नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग में जाना है, अंदर जाके यूएसबी थेरिंग को ऑन कर देना है। बस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट चालू हो जाएंगे। ओके, तीसरा तरीका है ब्लूटूथ। दोस्तों, ब्लूटूथ 2G स्पीड देता है। ओके, और ब्लूटूथ से इंटरनेट फास्ट नहीं चलाया जा सकता है, एकदम आसान धीमे धीमे इंटरनेट चलता है, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं और इस जमाने में ये अनयूजेबल हो चुका है। ओके, उसके बाद जो अगला तरीका है दोस्तों वो एडवांस तरीका है। ये तीन तरीका बेसिक तरीका था, अब हम बढ़ते हैं एडवांस तरीका। एडवांस में क्या है कि आप ब्रॉडबैंड ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड का अर्थ होता है डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और वहां पे जोड़ा जाएगा। ओके, जिससे क्या है, आपका इंटरनेट जो है हमेशा बहुत ही फास्ट चलेगा। जो ऑफिस वगैरह वगैरह होते हैं वहां पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ही होता है। ओके, जैसे ही आप ब्रॉडबैंड का जो असेंबल करने वाले लोग आते हैं वो आपको पूरा का पूरा सेटअप करके देगा। कुछ इस प्रकार से पिन होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, ये जैक लगाने वाला होता है, वहां पर ये लगा दीजिए, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट चालू हो जाएंगे। वो बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद नया आया है gigafiber, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इनसे आप इंटरनेट चला सकते हैं। वाईफाई उससे भी चला सकते हैं जो जियो का है, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, डोंगल है, उनसे चला सकते हैं, और उसके बाद मोडेम है, उनसे चला सकते हैं। इस प्रकार से खूब सारे तरीका है, लेकिन जो बेसिक तरीका था वो यही तीन था, वाईफाई, इथरनेट, ब्लूटूथ। ओके, इन तीन तरीका जो है वो कंप्यूटर के अंदर बेसिक है, इन तरीके से आप इंटरनेट चला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इन तीन तरीका हमारे पास काम नहीं कर रहा है, ओके, तो हम क्या करेंगे। हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, हमारा इथरनेट भी काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, कोई भी चीज कंप्यूटर में है ना, हर एक चीज के लिए अलग अलग ड्राइवर होती है। जैसे वाईफाई का ड्राइवर अलग होता है, इथरनेट का ड्राइवर अलग होता है, ब्लूटूथ का ड्राइवर अलग होता है। अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर वाईफाई का जो ड्राइवर है वो कंप्लीट रूप से इंस्टॉल नहीं है। ओके, या फिर मिसिंग है, या फिर अपग्रेड मांग रहा है वो। ओके, तो आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्टली इंटरनेट पे जाना है और यहां से वाईफाई ड्राइवर, आपका जो कंप्यूटर का नाम है वो लिख दीजिए, उसके आगे वाईफाई ड्राइवर लिख दीजिए। ओके, वाईफाई ड्राइवर नीचे आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो जो है आपका वाईफाई चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से इथरनेट का भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ब्लूटूथ का भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से सबको आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, एक तरीका और है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली दिस पीसी पे क्लिक करना है या माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मैनेज में चला जाना है, डिवाइस मैनेजर में चला जाना है, और यहां जाकर के आप देख सकते हैं कि वाईफाई ड्राइवर है। यहां राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इस परिस्थिति में आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। ओके, अब देखिए, प्रॉब्लम यह होता है कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलेंगे ही नहीं तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे। ओके, तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है ना, उनमें भी आप लैपटॉप का नंबर लिख दीजिए। ओके, और वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यूएसबी के माध्यम से या फिर किसी भी मेमोरी कार्ड डालने वाला कार्ड रीडर के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में उन सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, पुराने वाले को अनइंस्टॉल कर दीजिए, नए वाले को इंस्टॉल कर दीजिए, बस
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।